नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्त के साथ नए जूते खरीदने की बात कर रहे हो और अचानक आपके फोन पर उन्हीं जूतों के विज्ञापन हर जगह दिखने लगे? ऐसा लगता है कि आपका फोन आपकी हर बात सुन रहा है ना? यह एक बहुत ही आम एहसास है और सच कहूं तो यह कई लोगों के लिए काफी परेशान करने वाला है। सबके मन में एक सवाल है, क्या मेरा फोन चुपके से मेरी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड कर रहा है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर चलो इसे साथ में समझते हैं। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, लेकिन इस फीलिंग में कुछ सच्चाई जरूर है और यह कैसे काम करता है यह समझना आपकी प्राइवेसी को बचाने की तरफ पहला कदम है। इसके पीछे की टेक्नोलॉजी असल में काफी स्मार्ट है। आपके फोन का माइक्रोफोन लगभग हमेशा ऑन रहता है, लेकिन यह लो पावर लिसनिंग मोड में होता है। यह आपकी हर बात को 24 घंटे रिकॉर्ड करके किसी सर्वर पर नहीं भेजता है। इसके बजाय यह एक खास कमांड का इंतजार करता है, जिसे हम हॉट वर्ड या वेक वर्ड कहते हैं। आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हे सिरी, ओके गूगल या अलेक्सा। जब आपका डिवाइस इस खास फ्रेज को सुनता है तो वह अपनी नींद से जाग जाता है और आपकी कमांड को प्रोसेस करने के लिए एक्टिवली रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। आपके वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे ही काम करते हैं, जिससे आप अपने डिवाइस को बिना छुए अलार्म सेट कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं और आपकी लाइफ और भी सुविधाजनक बन जाती है। तो उन समयों का क्या जब आपने वेक वर्ड नहीं कहा होता है? खैर, कभी कभी सिस्टम गलती कर सकता है। ये किसी मिलते जुलते शब्द या फ्रेज को हॉट वर्ड समझकर गलती से एक्टिवेट हो सकता है और आपकी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा रिकॉर्ड कर सकता है। जबकि टेक कंपनियां कहती हैं कि ये आकस्मिक रिकॉर्डिंग बहुत कम होती है और उनका उपयोग एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं किया जाता है, फिर भी ऐसी संभावना मौजूद है। बड़ी चिंता अक्सर उन परमिशन से आती है जो आप अलग अलग एप्लीकेशन को देते हैं। किसी ऐप को आपके माइक्रोफोन तक एक्सेस मिल सकती है और उसके सुनने की पॉलिसी गूगल या एप्पल जितनी ट्रांसपेरेंट या स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है, जिससे प्राइवेसी का एक बड़ा खतरा पैदा होता है। इसलिए जबकि आपका फोन किसी जासूसी फिल्म की तरह लगातार बातें नहीं सुनता है, सुनने का मैकेनिज्म हमेशा मौजूद रहता है। सिस्टम को आपकी प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक खास कमांड का इंतजार करता है, लेकिन यह एक फ्लॉलेस सिस्टम नहीं है। आकस्मिक एक्टिवेशन हो सकते हैं और होते भी हैं। आपके पास असली पावर यह है कि आप सबसे पहले यह कंट्रोल करें कि किन ऐप्स को आपके माइक्रोफोन तक एक्सेस मिलती है। इसे एक गेटकीपर की तरह समझो। असिस्टेंट एक पासवर्ड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ऐप्स को जब चाहे सुनने की चाबी दी जा सकती है। यह एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। आपका माइक्रोफोन एक बहुत बड़े पजल का बस एक टुकड़ा है। आपका स्मार्टफोन कई तरह के सेंसर्स से लैस है और जो ऐप्स आप इंस्टॉल करते हैं वे लगातार ऐसी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जो आपकी आवाज से कहीं ज्यादा है। उन परमिशंस के बारे में सोचिए जो आप एक नई ऐप इंस्टॉल करते समय देते हैं। यह आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी फोटो गैलरी, आपके मैसेज और यहां तक कि आपके कॉल लॉग्स तक एक्सेस मांग सकती है। हम अक्सर बिना सोचे समझे अलाउ पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम ऐप के फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक फूड डिलीवरी ऐप को आपका ऑर्डर लाने के लिए आपकी लोकेशन की जरूरत होती है और एक सोशल मीडिया ऐप को आपको अपडेट्स पोस्ट करने देने के लिए आपके कैमरे और फोटो तक एक्सेस की जरूरत होती है। यह डेटा कलेक्शन लगातार बैकग्राउंड में होता रहता है। आपके फोन का जीपीएस आपके हर मूवमेंट को ट्रैक करता है, जिससे उन जगहों का एक विस्तृत इतिहास बन जाता है जहां आप अक्सर जाते हैं, जैसे आपका घर, आपका ऑफिस या आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप्स को बताती है कि आप किसे जानते हैं, जिससे आपके कनेक्शन का एक सोशल ग्राफ बनता है। आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो इन ऐप ब्राउजर्स या आपके फोन पर मुख्य ब्राउजर के जरिए इकट्ठा की जाती है, आपकी रुचियों, आपकी चिंताओं, आपकी शॉपिंग की आदतों और उन सवालों को बताती है जिनके बारे में आप उत्सुक हैं। यहाँ तक कि आपके फोन का इस्तेमाल करने का तरीका, आप इसे कितनी बार अनलॉक करते हैं, आप किन ऐप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कितनी देर तक, यह सब वैल्यूएबल डेटा है। आइए एक रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक फ्री फोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं। यह आपकी पूरी गैलरी तक एक्सेस मांगता है, जो ठीक लगता है।
लेकिन यह आपकी लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स तक एक्सेस भी मांग सकता है। एक फोटो एडिटर को यह जानने की क्या जरूरत है कि आप कहां हैं या आपके दोस्त कौन हैं। यहीं पर डेटा कलेक्शन फंक्शनैलिटी से कम और आपकी एक विस्तृत प्रोफाइल बनाने के बारे में ज्यादा हो जाता है। यह प्रोफाइल, जिसमें आपकी उम्र, लोकेशन, रुचियां और सोशल सर्कल शामिल है, अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। ऐप का डेवलपर इस जानकारी का इस्तेमाल खुद कर सकता है या इसे थर्ड पार्टी डेटा ब्रोकर्स को बेच भी सकता है। ऐसी कंपनियां जिनका पूरा बिजनेस मॉडल व्यक्तिगत जानकारी खरीदने और बेचने के इर्द गिर्द घूमता है। डेटा कलेक्शन सिर्फ ऐप्स तक ही सीमित नहीं है। फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद, चाहे वह एंड्रॉइड हो या iOS, अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डायग्नोस्टिक और यूसेज डेटा इकट्ठा करता है। आपका मोबाइल कैमरा जानता है कि आप किन सेल टावरों से कनेक्ट करते हैं, जिससे उन्हें हर समय आपकी लोकेशन का मुंह का अंदाजा लगता है। आप जिस भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, वह लॉक हो जाता है। जब आप इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं, जीपीएस, ऐप डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री और नेटवर्क जानकारी, आपके जीवन का एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत और अद्भुत डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है। आपका फोन असल में एक व्यक्तिगत इतिहास का बन जाता है, जो आपके लगभग हर काम को डॉक्यूमेंट करता है। तो आपके फोन से इकट्ठा हुए इस सारे डेटा का क्या होता है? यह केवल सर्वर पर डिजिटल धूल जमा करने के लिए नहीं होता है। यहीं पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम आती है। ये शक्तिशाली सिस्टम भारी मात्रा में डेटा को छानने, पैटर्न पहचानने और आपके व्यवहार और पसंद के बारे में अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ज्यादातर कंपनियों का मुख्य लक्ष्य इस जानकारी का उपयोग करके आपको हाईली टारगेटेड विज्ञापन दिखाना है। यही कारण है कि जब आप सबसे अच्छे रनिंग शूज की खोज करते हैं, तो आपको अचानक नाइकी, एडिडास और प्यूमा के विज्ञापन हर जगह, ऑनलाइन, सोशल मीडिया से लेकर समाचार वेबसाइटों तक दिखने लगते हैं। यह प्रक्रिया ईमानदारी से बहुत ही परिष्कृत है। एआई आपके लिए एक डिटेल डिजिटल पर्सोना बनाता है। इसे आपकी अनुमानित उम्र, लिंग, स्थान, आय वर्ग, रुचियां और यहां तक कि आपके संभावित जीवन की घटनाओं का भी पता होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बेबी प्रोडक्ट्स की खोज कर रहे हैं और पेरेंटिंग वेबसाइटों पर जा रहे हैं, तो एआई यह अनुमान लगाएगा कि आप शायद एक होने वाले माता पिता हैं। नतीजतन यह आपको डायपर, बेबी फॉर्मूला और स्ट्रॉलर के विज्ञापन दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह यदि आपका लोकेशन डेटा दिखाता है कि आप अक्सर कार डीलरशिप पर जाते हैं, तो आपको कार लोन और बीमा के एजेंटों से टारगेट किया जाएगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड और ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसे यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यह सिर्फ एड्सों के बारे में नहीं है। इस डेटा का उपयोग आपके यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने के लिए भी किया जाता है। यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के बारे में सोचिए, उनके एल्गोरिदम आपके देखे गए हर वीडियो, उसे कितनी देर तक देखा, आपने क्या खोजा और आपको क्या पसंद है या नापसंद है, उसका विश्लेषण करता है। इसके आधार पर एक होम पेज तैयार करते हैं जो ऐसी सामग्री से भरा होता है जिसे वे अनुमान लगाते हैं कि आपको पसंद आएगा, जिससे आप प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक बने रहते हैं। अमेज़न जैसी ई-कॉमर्स साइट आपकी खरीद और ब्राउजिंग हिस्ट्री का उपयोग उन प्रोडक्ट्स का सुझाव देने के लिए करती है जिनमें आपको रुचि हो सकती है। कस्टमर्स को बॉट दिस आल्सो जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके पर्सनलाइजेशन का यह स्तर केवल इसलिए संभव है क्योंकि उन्होंने समय के साथ आपके बारे में बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया है। यह एक शक्तिशाली फीडबैक लूप बनाता है। आप जितना ज्यादा अपने फोन और उसके ऐप्स का उपयोग करते हैं, उतना ही ज्यादा डेटा प्रदान करते हैं। आपके पास जितना ज्यादा डेटा होता है, वो आपके व्यवहार और पसंद का अनुमान लगाने में उतना ही बेहतर होता जाता है। इससे ज्यादा संबंधित विज्ञापन और बेहतर रिकमेंडेशन मिलते हैं, जो बदले में आपको अपने डिवाइस के माध्यम से ज्यादा समय और पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जबकि यह सुविधाजनक हो सकता है, इसका मतलब यह भी है कि इन कंपनियों को आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भूतपूर्व जानकारी है। वो आपको आपसे बेहतर जान सकते हैं, कम से कम एक उपभोक्ता के नजरिए से, और वे इस जानकारी का उपयोग हर दिन आपके फैसलों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ये देखकर कि कितना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, आप शायद थोड़ा परेशान हो सकते हैं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि आप हेल्पलेस नहीं हैं। आप अपने डेटा को मैनेज करने और अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। सबसे जरूरी जगह जहां से शुरू करना है वो है आपके फोन की सेटिंग्स। एंड्रॉइड और iOS दोनों में एक डेडिकेटेड प्राइवेसी सेक्शन होता है, जहां आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि किन एप्स को आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे आपका माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस है। इस लिस्ट को ध्यान से देखें। अगर एक कैलकुलेटर ऐप आपकी लोकेशन मांग रहा है या कोई सिंपल गेम आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस चाह रहा है, तो आपको तुरंत वो परमिशन रिवोक कर देनी चाहिए। क्रिटिकल रहें और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज लागू करें। एक ऐप को केवल वही एक्सेस मिलना चाहिए जिसकी उसे फंक्शन करने के लिए एब्सोल्युटली जरूरत है। एक और जरूरी कदम है अपनी लोकेशन सेटिंग्स का ध्यान रखना। आपको हर समय अपना जीपीएस ऑन रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐप्स के लिए लोकेशन एक्सेस को व्हाइल यूजिंग द ऐप पर सेट कर सकते हैं, ऑलवेज की जगह। इसका मतलब है कि ऐप केवल आपकी लोकेशन तभी देख सकता है जब आप उसे एक्टिवली यूज कर रहे हो। कई ऐप्स के लिए आप उनकी कोर फंक्शनैलिटी को अफेक्ट किए बिना लोकेशन एक्सेस को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। इसके अलावा एड पर्सनलाइजेशन को बंद करने के बारे में सोचें। गूगल और एप्पल दोनों आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में एड ट्रैकिंग को लिमिट करने की सुविधा देते हैं। इससे आपको एडीएस दिखना बंद नहीं होंगे, लेकिन यह एडवर्टाइजर्स को आपका डेटा हाइपर टारगेटेड एड्स दिखाने से रोकेगा, जिससे वे ज्यादा जेनेरिक और कम इन्वेसिव हो जाएंगे। अपने फोन की सेटिंग्स के अलावा एप्स और सर्विसेज के स्मार्ट कंज्यूमर बनना जरूरी है। कोई भी नया ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने और उसके यूजर रिव्यूज देखने के लिए थोड़ा समय निकालें। ऐसे ऐप्स से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा परमिशंस मांगते हैं। जहां तक हो सके प्राइवेसी को प्राथमिकता देने वाले ब्राउजर्स का उपयोग करें, जैसे डक-डक-गो या ब्रेव, और एक भरोसेमंद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन का उपयोग करने पर विचार करें। एक वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और आपके आईपी एड्रेस को मास्क करता है, जिससे वेबसाइट्स, एडवर्टाइजर्स और यहां तक कि आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपल डिजिटल हाइजीन जैसे स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स का उपयोग करना और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना सेफ्टी की एक क्रिटिकल लेयर भी जोड़ता है। अल्टीमेटली सबसे अच्छा बचाव अवेयरनेस है। समझें कि आपका फोन एक पावरफुल डेटा कलेक्शन डिवाइस है और उस पर आपकी हर एक एक्टिविटी एक डिजिटल ट्रेस बनाती है। प्रोएक्टिव रहकर और अपनी सेटिंग्स को रेगुलरली रिव्यू करके आप सुविधा और प्राइवेसी के बीच एक बेहतर बैलेंस बना सकते हैं। बस आंखें बंद करके अलाउ पर क्लिक न करें। एक पल रुक